हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 70 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डीन और बाकी सब क्वीन और मिलकर सब लोग एम्परर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो डीन होता है वो पूछता है हमारी तरफ तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी तरफ कैसा है। तभी जो बाकी के बंदे होते हैं वो उससे बोलते हैं मेरी तरफ बिल्कुल ठीक है, इस मौके का इस्तेमाल करना उस एम्परर को हराने के लिए। और सभी के सभी लोग मिलकर एक साथ अटैक करने के लिए बोलते हैं और सभी मिलकर अपनी अपनी पावर से एम्परर पर अटैक कर लेते हैं। तभी जो एम्परर होता है वो उनसे कहता है ये वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह का अटैक तो मेरे लिए बस चींटी जैसा है। और वो अपनी पावर अनलीश कर देता है। तभी कहता है इस तरह की एनर्जी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी है। तभी जो दूसरा वाला मास्टर होता है वो एम्परर पर अटैक करता है और बोलता है हे बड़ुए, तू किधर देख रहा है बे। और जब वो अटैक करता है तो जो वो एम्परर होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है अपने हाथ से ही और बोलता है क्या तुम मेरे पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। और उसका जो पूरा वो वेपन होता है वो तोड़ देता है और बोलता है सपने देखना बंद करो। और तभी दोनों के दोनों आते हैं और वो दूसरा वाला मास्टर होता है मास्टर जैन बोलते हैं अब तुम नहीं बचोगे। तभी जो डीन होते हैं वो पीछे से आ जाते हैं और एम्परर पर पीछे से अटैक कर देते हैं। और एम्परर बोलता है तुम कचड़े लोग कहीं के, तुमने मेरे को परेशान करके रखा है। तभी हमें दिखाया जाता है उस एम्परर के पंख निकल आते हैं काले काले और जो डीन होते हैं उसके प्रेशर के कारण पीछे आकर गिरते हैं। तभी जो एम्परर होता है वो उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कोई खिलौना हूँ। तभी क्वीन कहता है ओ तुम्हें पता चल गया। और क्वीन कहता है इतने बड़े बड़े पंख बना लेने से तुम्हारी काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो गई होगी। और क्वीन बोलता है अनफॉर्चुनेटली अब तुम एकदम बकवास हो, ये तुमने बना तो लिया लेकिन ये तुम्हारे किसी काम में आने नहीं वाला है। तभी एम्परर उससे कहता है तुम कमीने कहीं के। क्वीन कहता है इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम जैसे एम्परर गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तभी जो क्वीन है उस पर एम्परर पर अटैक करते हुए बोलता है चलो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और वो लोग मिलकर सभी के वो एम्परर पर अटैक कर देते हैं क्वीन की टीम। और क्वीन कहता है यही हमारा सबसे ज्यादा अच्छा टाइम है, चलो मिलकर अटैक करते हैं इस बड़े पे। और जो दूसरा मास्टर है वो यहाँ से कहता है जल्दी से अब हमें अच्छा मौका मिल चुका है इस एम्परर पर अटैक करने का, सभी लोग मिलकर उस पर अटैक करो और डीन को समय दो। और वो एम्परर भी सारे अटैक झेल लेता है अकेला, पता नहीं कौन सा दूध पी के आया है। और एम्परर हंसते हुए बोलता है तुम लोग चींटियों जैसे हरकत करे जा रहे हो। और उसके अटैक झेलते हुए करते मतलब हंसते जाता है। और एम्परर हंसते हुए बोलता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और मुझे गुस्सा दिला रहे हो, इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं। और जो बाकी के लोग होते हैं वो बोलता है एम्परर अटैक करने वाला है, हमें कुछ करना होगा। तभी जो डीन होते हैं वो उससे बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। एम्परर बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे अपनी इतनी छोटी सी पावर के साथ रोक सकते हो। तभी जो डीन होता है वो बोलता है मैं अकेला नहीं रोक सकता, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे हमसे। हाँ, और दोनों की पावर एक दूसरे से टकराती है। तभी जो एम्परर होता है उसका अटैक खराब हो जाता है, मतलब वेस्ट चला जाता है और बोलता है तुम जैसे कचरा सिर्फ यही अटैक इस्तेमाल कर सकता है, तुम भला मुझ पर डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। तभी जो क्वीन होता है वो एम्परर से बोलता है तुम ये भूलना नहीं कि जो हमारे डीन है वो भी इनिशिएट लेवल में है, बस तुमसे एक लेवल कम है, तो याद रखना। और दो और हमारे पास एरे है तो हम फाइट कर सकते हैं तुमसे, हम तुमसे डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते। एक यही तरीका है एकेडमी को बचाने का, तुम ये मत सोचना अगर हम तुमसे डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे तो हम लोग कमजोर है, तुम अपने आप को समझते कहाँ हो बे। अभी डीन अपने हीरो वाले रोल में आते हैं और बोलते हैं आज मुझे अपनी जिंदगी दांव पर क्यों न लगानी पड़े, आज मैं ये करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी अचानक से एक बार पीछे से किसी बंदे ने डीन के अंदर तलवार घोंप दी होती है और बोलता है और डीन चल मर जा। और ये देखकर जो कोई यार बाकी के लोग हैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो रेफरी होता है उसने डीन के अंदर तलवार घुसेड़ दी होती है, पीछे के धोखा दे दिया होता है और डीन ने अपनी पावर को रिलीज किया होता है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। तभी जो डीन होते हैं वो कहता है कमीने कहीं के डायरेक्ट मेरे अंदर पीछे से हमला करना चुपके से और मेरी मेन वाइन्स में सीधा जाकर मेरे पे एक जहरीला पॉइजन दे देना, तुम एक नंबर के चूजे हो। मैंने तुम्हें जिंदगी भर हमेशा मतलब जब से तुम मिले हो तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा दिया। तभी जो क्वीन है गुस्से में उसके पास आता है और बोलता है तुम हो जिसने धोखा दिया है हमारी एकेडमी को। और उस पर अटैक करते बोलता है तुम कमीने मोफेंग कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। और क्वीन उसमें एक जोरदार पंच मारता है और जमीन में बेल देता है। और दूसरा हमें दिखाया जाता है डीन में, डीन के
अंदर जो तलवार घुसी हुई थी वो तो निकल जाती है, लेकिन जो जहर था उसमें जो डायरेक्ट उसके वीन्स में गया था, इसके कारण वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं अचानक से और कुंगियान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो बंदा होता है वो बोलता है, आखिरकार मैंने अपने भाई का बदला तुमसे ले लिया। तभी हमें स्टोरी दिखाई जाती है, वो अपने मन में सोच रहा होता है, हम जो दोनों के दोनों भाई थे वो गरीबी में पैदा हुए थे, इसलिए हमारा कोई क्लियर विजन नहीं था और हमें अच्छे से जिंदगी में रहना था, तो हमें उसके लिए मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा, तभी हम अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन जो कल्टीवेशन पाथ था वो वाकई में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। हमारी बॉडीज थी वो सिर्फ कमजोर ही नहीं थी, जो हमें कल्टीवेशन के लिए मटेरियल चाहिए थे वो भी बहुत ज्यादा महंगे थे, जो हम जैसे गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन मोफेंग और मोलुओ उनका जो पोटेंशियल था वो स्टार रियलमी के 6th लेवल पर था। तभी हमें दिखाया जाता है, एक बंदा होता है, छोटा सा बच्चा होता है उसका, वो बोलता है, मेरा जो पोटेंशियल है वो सन रियलमी का है, मुझे स्वीट पोटैटो चाहिए, आज मैं टेस्ट को पास कर लिया। तभी वो बंदा बोलता है अपने बेटे से, आज तुम्हें जो खाना है वो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपनी पोजीशन के लिए, अपनी पोजीशन पाने के लिए फाइट की, हमने जो तरीका अपना सकते थे हमने वो तरीका अपनाया, जिसका सपोर्ट चाहिए था हमने वो इसका सपोर्ट लेने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो कुछ रूल थे, हम किसी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते थे। तभी जो दूसरे एक रेफरी होता है वो अपने भाई से बात करते हुए बोलता है, जो कुंगियान है उसकी लाइफ लेना इतनी ज्यादा आसान नहीं होगी। दूसरा वाला बोलता है, लेकिन जो 3 जन थे उन्होंने हमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, और बोलता है मैं उसे हर्ट तो कर सकता हूँ पूरे मिडल मैच में, फिर शायद हम उसे हरा सकते हैं, वो इंजर हो जाए। तुम्हारे कुंगियान के खातिर तुमने उसका कल्टीवेशन पूरी तरीके से तबाह कर दिया था ना, अब इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। तुमने उसको इतना ज्यादा परेशान कर दिया था, इतना ज्यादा मजबूर कर दिया था कि उसे खुद को मारना पड़ा। तभी जो डीन होता है वो बोलता है, इस एकेडमी के डीन होने के तौर पर मुझे जो कचरा है उसे साफ करना होगा अपनी एकेडमी से और सभी लोगों को बचाना होगा। अगर कुंगियान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो वो अभी तक तुम्हारे जैसे लोगों के कारण मर गया होता। जो तुम्हारा भाई था भले ही वो मास्टरमाइंड नहीं था, लेकिन वह उन्हीं के लोगों के साथ मिला हुआ था, इसलिए मैं उसे आसानी से छोड़ नहीं सकता था। लेकिन वो बोलता है, लेकिन वह मरना नहीं चाहिए था। हम सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं कमजोर होने के लिए, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं वो कमजोर पर काबू करते हैं बिल्कुल मरने तक। और वो बोलता है, ये एकेडमी बिल्कुल वेस्ट है बिना मोलू के, और वो अपने आप को मतलब तबाह कर देता है और बोलता है, क्योंकि यार ये कैसा लगा, तुम भले ही चाहते हो मुझे 1000 पीसेस में कट करना, लेकिन तुम्हारे पास ये करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। अपनी जो फाइट है वो इस एम्परर के साथ एंजॉय करो, मैं हेल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तभी कुंगियान उससे कहता है, तुम कमीने के कहीं के, हम ये कैसे हो सकते हैं, डीन मुझे माफ कर देना। तभी जो डीन होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हें अपने आप पर ये सब सहने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको साफ नहीं किया था पहले। मैं भला एंसेस्टर से अपना फेस कैसे मिलाऊंगा? अगर हम एकेडमी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, पहले हमें इस कमीने को हराना होगा और उस पर अटैक कर देता। तभी डीन बोलता है, मैंने अपने आप को, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर ली है, अगर नहीं करता तो मैं मारा जाता। क्या यही सब यहीं पर खत्म हो गया? तभी जो एम्पर होता है वो उसके पास बोलता है, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, चलो मुझे तुम्हें याद दिलाने दो। मुझे ऐसा लगता है, हंसते बोलता है एम्पर, दोबारा से डेस्परेशन में पैदा होना। तभी जो कुंगियान है उससे बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो कमीने, जिसके कारण जो एम्पर होता है वो घबरा जाता है और बोलता है, ये तो स्पिरिचुअल कॉन्करेंट है। तभी जो कुंगियान होता है वो डीन से कहता है, डीन अपने एनर्जी को, अपने हार्ट को बचाने के लिए इस्तेमाल करो और किसी चीज के लिए इस्तेमाल मत करना, ये मेरे कारण हुआ है तो मैं इसको खुद से ही साफ करूंगा। तभी जो डीन होते हैं वो मन में सोचते बोलता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये कुंगियान का मैच नहीं है, और बोलता मन में सोचते बोल रहा होता है, यहाँ पर बिल्कुल शॉकिंग मोमेंटम नहीं है, कभी नहीं हो सकता, मैं भला अपने एंसेस्टर की ग्लोरी को कैसे बर्बाद होने से सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।